हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मनीष कुमार सिंह। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे और नया टॉपिक है जिबरेलिन प्लांट हार्मोन। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्सिन प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जिबरेलिन प्लांट हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे। किसने इसको डिस्कवर किया था, इसका प्रिकर्सर क्या होता है और इसके डिफरेंट कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके डिस्कवरी के बारे में देखते हैं। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था कुरोसावा, 1926 में कुरोसावा ने जापान में राइस के फील्ड में एक डिजीज डिस्कवर किया था और उस डिजीज का नाम था बेकेन डिजीज। बेकेन डिजीज या इसी डिजीज को कहते हैं फुलिश सीडलिंग डिजीज, बेकेन डिजीज और फुलिश सीडलिंग डिजीज। दिस डिजीज was caused by a fungus that is known as Gibberella fujikuri। ठीक, या इसी का दूसरा फॉर्म होता है फ्यूजेरियम मोनिलीफार्मी। ठीक, तो कुरोसावा ने जापान में राइस के फील्ड में जो डिजीज डिस्कवर किया था उसको कहते हैं बेकेन डिजीज या फुलिश सीडलिंग डिजीज। इट इज कॉज्ड बाय फंगस, दैट फंगस इज नोन एज जिबरेला फ्यूजिकुराई और फ्यूजेरियम मोनिलीफार्मी। इसी फंगस के नाम पे जिबरेला, इसी फंगस के नाम पे इस प्लांट हार्मोन का नाम जिबरेलिन रखा गया था। ठीक, ये आपके एग्जाम में पूछता है कि विच फंगस इज रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ अ प्लांट हार्मोन, तो वो है जिबरेला फ्यूजिकुराई। अब देखिए इस डिजीज में क्या होता है। इस डिजीज में, बेकेन डिजीज या फुलिश सीडलिंग डिजीज में, चावल का जो पौधा होता है वो टॉल हो जाता है, थीन हो जाता है, पतला हो जाएगा और पेल कलर का हो जाएगा ना, येलोइश कलर का हो जाएगा और उसका जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है वो डिक्रीज कर जाती है, जिससे ओवरऑल यील्ड जो होता है वो राइस का वो डिक्रीज कर देता है। तो इस तरीके से बेकेन डिजीज या फुलिश सीडलिंग डिजीज जो है और काज्ड बाय जिबरेला फ्यूजिकुराई जो वो जिबरेलिन के डिस्कवरी से रिलेटेड है। तो ये आपके एग्जाम में पूछते हैं कि किसने डिस्कवर किया था, कुरोसावा ने। किस प्लांट में पाया जाता, तो राइस के प्लांट में। कौन सा डिजीज था, तो बेकेन डिजीज या फुलिश सीडलिंग डिजीज। ये किस ऑर्गेनिज्म से होता है ना, किस फंगस के नाम पे जिबरेलिन का नाम पड़ा। ठीक, उसके बाद देखिए याबुता, इन्होंने सबसे पहले जिबरेलिन को आइसोलेट किया था, केमिकल को आइसोलेट किया और उसको जिबरेलिन नाम दिया, टर्म दिया। जिबरेलिन टर्म वाज गिवन बाय याबुता। और जिबरेलिन को बनाने के लिए प्लांट में जिस प्रिकर्सर या रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है उसको कहते हैं निवेलोनिक एसिड, यानी निवेलोनिक एसिड की मदद से प्लांट में जिबरेलिन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब तक 100 से ज्यादा जिबरेलिक एसिड खोजे जा चुके हैं और उनको सीक्वेंस के नाम पे G1, G2, G3 ऐसे करके नाम उसका रखा गया है। जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ जिबरेलिन है वो है GA3, जिबरेलिन, जिबरेलिक एसिड, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है। तो इसी तरीके से 100 से ज्यादा खोजे गए। तो बच्चों ये हो गया जिबरेलिन का डिस्कवरी। अब हम लोग देखेंगे कि जिबरेलिन का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लांट के अंदर। तो फंक्शन की बात करते हैं हम लोग। फंक्शन में पहला देखिए, फर्स्ट जो फंक्शन है इसका, इट कॉजेज इंटरनोडल इलोंगेशन इन जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट। जो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट होते हैं उनके इंटरनोड को इलांगेट करते हैं। इंटरनोड क्या होता है, दो नोड के बीच की दूरी। जैसे ये एक नोड हो गया और ये एक नोड हो गया, तो दोनों के बीच की दूरी को ये इंक्रीज कर देगा, तो प्लांट की लंबाई जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये इंटरनोडल इलोंगेशन काज करता है। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है सेनेसेंस। सेनेसेंस हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सेनेसेंस ओल्ड स्टेज को कहते हैं।
तो जिबरेलिन जो होता है वो प्लांट में सेनेसेंस को डिले करता है, यानी ओल्ड स्टेज होता है वो लेट से आता है। थर्ड जो इसका फंक्शन है, इट प्रमोट मॉल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्री। ये ब्रीविंग इंडस्ट्री में जो एल्कोहल वगैरह की इंडस्ट्री होती है उसमें मॉल्टिंग को प्रमोट करता है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है, इट प्रमोट फ्लावरिंग। प्रमोट माने देखिए अप, अगर एरो अप लगाते हैं मतलब प्रमोट और नीचे करें तो डाउन। तो ये लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। तो लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं, जिनको एक क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है। तो अगर ऐसा कोई प्लांट है उस पर अगर आप जिबरेलिन छिड़क देंगे जिसको कम से कम 5 घंटे लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए, तो वो 5 घंटे का क्रिटिकल घट के 4 घंटे का हो जाएगा। ठीक, तो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। नेक्स्ट है फिफ्थ जो फंक्शन है इसका, सीड जर्मिनेशन। जिबरेलिन जो होता है वो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। कैसे करता है, बाय प्रोड्यूसिंग हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। ठीक, ये सीड के अंदर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम को बनाने में मदद करता है, जिससे सीड का जर्मिनेशन जो होता है वो फास्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, इट कैन रिप्लेस वर्नलाइजेशन। ये वर्नलाइजेशन को रिप्लेस करता है। वर्नलाइजेशन क्या होता है कि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट कितना, 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड given to the plant part like bud, tuber, seed etc. that hasten the flowering by reducing their vegetative phase। यानी अगर किसी सीड, बड या ट्यूबर को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे करके अगर उसको बोया जाए तो उसका फ्लावरिंग का पीरियड जो होता है ना वो घट जाता है और वेजिटेटिव का फेज घटा करके और फ्लावरिंग को पहले कर देता है। इसी को वर्नलाइजेशन कहते हैं। तो अगर आपके पास लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट का व्यवस्था नहीं है तो आप उस कंडीशन में जिबरेलिन का अगर इस्तेमाल करके सीड पे अगर उसको बोते हैं फिर तो वही काम करेगा जो वर्नलाइजेशन करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कि जिबरेलिन कैन रिप्लेस द वर्नलाइजेशन। ये वर्नलाइजेशन को रिप्लेस कर सकता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है इसका कि इट रिड्यूसेस द डॉर्मेंसी। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि हर जो सीड, बड या ट्यूबर होता है उसका एक फिक्स मैच्योरेशन टाइम होता है, उसके पहले वो मैच्योर नहीं करता, उस इनएक्टिव स्टेज को डॉर्मेंसी कहते हैं। तो जिबरेलिन जो होता है वो डॉर्मेंसी को रिड्यूस करके और उनके जर्मिनेशन को क्या करता है, फास्ट करता है। नेक्स्ट है एट्थ, इट प्रमोट पार्थिनोकार्पी। जिबरेलिन जो होता है ऑक्सीजन हार्मोन की तरह ही पार्थिनोकार्पी को क्या करता है, प्रमोट करता है। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के प्लांट में फ्रूट का बनना। ये सीडलेस फ्रूट होते हैं, उनको पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। तो जिबरेलिन के इस्तेमाल से हम लोग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बना सकते हैं। और लास्ट इसका जो फंक्शन है, इट कॉजेज बॉल्टिंग, यानी इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम इन शॉर्ट प्लांट। ये छोटे पौधों में उनके स्टेम के लेंथ क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, उसी को बॉल्टिंग कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा कि जिबरेलिन हार्मोन की डिस्कवरी किसने की, कैसे हुई थी, किसने इसको नाम दिया था, इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल की क्या जरूरत पड़ती है। ठीक, और मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ जिबरेलिक एसिड क्या है, तो Ga3 है। अभी तक 100 से ज्यादा जिबरेलिक एसिड खोजे जा चुके हैं और इनके ये जो तमाम फंक्शन है, ये सब फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं और आपके होम एग्जाम में 1 मार्क्स में या डिटेल में भी ये आता है आपको पूछने के लिए कि डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ जिबरेलिन हार्मोन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए लेक्चर के साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।